वंदे मातरम के अपमान पर सियासी घमासान तेज हुआ है। बीजेपी अब इसे बड़ा सियासी मुद्दा बना रही है। अमित शाह से लेकर बीजेपी के सभी नेता वंदे मातरम के अपमान को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर हमलावर हैं। अब इस बीच बड़ी खबर यह है कि वंदे मातरम के अपमान के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किल बढ़ गई है। वंदे मातरम को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई है। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु और मंगलुरु में बीजेपी ने राहुल और सोनिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर एफआईआर की मांग कर दी है। शिकायत में राहुल और सोनिया पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया गया है। बेंगलुरु में बीजेपी युवा मोर्चा ने, मल्लेश्वरम और मंगलुरु में बीजेपी नेताओं ने उर्वा थाने में शिकायत दी है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकील शुभ शर्मा ने आईपी स्टेट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी एग्रेसिव मोड में है। वहीं इसी विवाद से जुड़ा एक नया वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आवाज आ रही है, हमें गाने की जरूरत नहीं है, हम वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं, वंदे मातरम का ये हमारा वर्जन है, हम यहां पर अपना गाना गा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में राहुल की आवाज है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के ही एक नेता ने छिपकर राहुल का वीडियो बना दिया? कांग्रेस में वो कौन नेता है जिसने ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया और बीजेपी के एक नेता के पास भेज दिया? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि कांग्रेस ने राहुल का यह ऑडियो वीडियो डिनाई क्यों नहीं किया? वंदे मातरम कंट्रोवर्सी में वो कौन है जो कांग्रेस के अंदर ही बीजेपी का खबरी है? अब क्या वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है? क्या वंदे मातरम का विरोध कांग्रेस को आने वाले वक्त में बहुत महंगा पड़ने जा रहा है? जंतर मंतर के बाद बीजेपी डिफेंसिव थी। कांग्रेस ने थाली में सजाकर बीजेपी को एक मुद्दा परोस दिया है और अब बीजेपी इस मुद्दे को फुल वॉल्यूम में उठा रही है। सुनिए कल अमित शाह ने वंदे मातरम के अपमान पर कैसे सोनिया गांधी पर हमला किया। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो 2 हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वंदे मातरम के अपमान पर कांग्रेस सफाई दे रही है, लेकिन बीजेपी का नैरेटिव उस पर भारी पड़ा है। बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम इस वक्त वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस को घेर रहा है। उधर बांकीपुर से विधायक बने प्रशांत किशोर ने भी इस पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि इस पर कानून बन चुका है, अगर वंदे मातरम का अपमान हुआ है तो सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी कह रही है, बीजेपी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है और कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। तो बीजेपी ने इल्जाम लगाया है, कांग्रेस उसका जवाब देने में सक्षम है। हम लोग को उसमें क्या बोलना है? हम लोगों ने जो वीडियो देखा है उसमें वंदे मातरम पूरा गाया गया है। अब बीच में कौन रोक रहा था, नहीं रोक रहा था, वो तो सरकार को ही जानकारी होगी, उनको पता करना चाहिए। अगर सही में कांग्रेस के लोगों ने गलती की है तो अब तो बाज़ाब्ता उस पर सरकार ने कानून बना दिया है। अगर आप अपमान कीजिएगा तो आप पर केस हो जाएगा। तो बयानबाजी करने के बजाय भाजपा को सोनिया गांधी पर केस करना चाहिए।